हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई है क्योंकि सीलन आ जाती है चौमासे में। बारिश पड़ रही है तो ऐसी लकड़ी के सामान पर ऐसे आ जाती है बूंदी सी। तो आज थोड़ी यही डस्टिंग वेस्टिंग होगी, साफ़ सफाई होगी। अंदर के कमरों में मैंने कर दी थी तो ज़्यादा मैंने जगह जगह ब्लॉग शूट नहीं किए हैं और आप लोगों से बातें भी करनी थी। कल हमारे यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई है, बस मत पूछिए कुछ भी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी और इतना पानी पानी हो गया था नीचे के नाव डाल लो। मैंने छोटा सा ब्लॉग शूट किया है आपको देखने के। रात का टाइम था तो लाइट भी चल गई हुई थी तो इतना साफ़ नज़र नहीं आएगा, फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत झलक दिखाई जाएगी। और ये सक्षम की इधर दवाइयाँ रखी हैं, छोटा मोटा जो भी सामान होता है शोकेस में रख देते हैं। तो ज़्यादा पुताई लिपाई इतनी अच्छी नहीं है पर घर तो ठीक ठाक है। अब रेंट पे तो ऐसा ही होता है भाई, अपना हो तो आदमी कुछ भी करवा ले। तो ये मैं साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। चादर वादर सब हो गई है, बस पोछा रह जाएगा, झाड़ू पोछा। इस कमरे में अंदर वाले में मैंने सब कर दिया है। पूजा वूजा की अलमारी भी साफ़ की थी। और सक्षम गया है स्कूल, मोंटी गई है कॉलेज और उसके पापा गए हैं ड्यूटी और मैं हूँ घर पे। और कई दिन से बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में चल रहा है, करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो फीवर इतना तेज़ हो रहा है कि बस मत पूछें, इतनी ज़्यादा तबीयत डाउन चल रही है। हाथ पैरों में दर्द हो रहा है पर काम तो भाई करना ही पड़ेगा। पर कहते हैं ना, और हमारे काम किसी गिनती में नहीं होते हैं कि हम तो घर में आराम से बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। तो हमारे काम किसी गिनती में नहीं आते हैं कि हम क्या करते हैं। हम तो घर में सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लोगों को यही नज़र आता है। और कपड़े भी हो रहे हैं बहुत सारे, धूप निकल रही है अब तो, पर मौसम का कुछ पता नहीं है कब। अब तो कहने मतलब आषाढ़ सावन में तो बारिश ही होती है। तो अब सावन भी कल से शुरू हो जाएगा, कल 11 तारीख से शुरू है। वैसे कल गुरु पूर्णिमा है तो आप लोगों को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही। और कल भी दूंगी। कल मैं जाऊंगी कहीं तो आप लोगों के लिए वो सरप्राइज़ है, जो जाऊंगी तो आप लोगों को देखने के मिलेगा। वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा वो है, कहते हैं 5-6 साल में जाऊंगी कहीं आप लोगों को अभी तो मैं बता नहीं रही हूँ, पर आप लोगों को देखने के लिए कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। आप लोगों को देखकर भी लगेगा कि हाँ, कहते हैं कि तवे पर वो चूल्हा चल रहा हो और तवा चढ़ा दो और उस पर रोटी डाल दो और उसे ना पलटो तो एक तरफ की रोटी भी पड़े पड़े जल जाती है। तो वो ही चीज़ है, कहने का एक पहेली के उसमें हिसाब में समझा रही हूँ। तो अब आपको वो सारी चीज़ें कल के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगी। आप लोग मेरे लिए दुआ करना, सब कुछ अच्छा हो, सब अच्छे से हो, हंसी खुशी राजी खुशी सब मिले जिन्हें। तो आप लोग यही मेरे लिए कामना करना भगवान से, राधा रानी से। और साफ़ सफाई इधर की हो गई थी, बस ऊपर की रह गई है। तो इधर करंट आ रहा है, पता नहीं क्यों इसमें। तो मैं ऊपर ये साफ़ नहीं कर रही हूँ, बस नीचे नीचे ही साफ़ करूँगी। जैसे मैंने ऊपर हाथ लगाया तो चींटी सी चलने लगी है। तो हाँ, ये सीलन की वजह से करंट आ गया क्योंकि यहाँ पर तार आ रहा है इस बोर्ड में ज़रूर, और उसकी वजह से सीलन आ रही है। इसमें होल्डर लगा हुआ है। तो ये सक्षम की दवाइयाँ रखी रहती हैं भाई, एमरजेंसी में बच्चे को कुछ ना कुछ, जैसे पेट दर्द है, दस्त उल्टी बुखार जो भी, तो उसके लिए ये दवाइयाँ घर पे रखते हैं। कभी रात में बच्चे की तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब हो तो दे दे। तो ये सारी चीज़ें मैं पहुँच कर रख रही हूँ कि एक तो चौमासा है, सीलन आ रही है और ऊपर से धूल मिट्टी आकर जम जाती है तो अजीब सी गंदी गंदी सी लग रही थी। और ये मेरे सामने नीले ब्लू कलर में जो रखा है, ये सक्षम कल पंखा लेकर आया है। तो इसमें पानी डाल के भी चलता है, कूलर जैसा है, छोटा सा, हाथ से चलाना पड़ता है। तो वो इसे खेलने की चीज़ समझ रहा है, पर ये अब ऐसे ही रखा है। और इधर ये मोटे लाला है, मैं इनको भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि ये भी थोड़े, इन पर भी धूल मिट्टी हो रही है तो अच्छे से ये भी पोंछ पाछ कर रख दूँगी। तो इसी काम में बहुत टाइम लग गया था, अलमारी में ही। कहने मतलब अगर हम कहते हैं ना अपनी पूरी दिनचर्या दिखाएं आप लोगों को तो भैया बहुत टाइम लंबा ब्लॉग हो जाता है। और ये देखिए रात इतना, ये नीचे आप लोगों को किनारी सी जो दिख रही होगी, ये पानी पानी है, इतना अंधेरा हो रहा है।
और सक्षम हो गया है सुबह स्कूल के लिए रेडी। तो देखिए नहा धोकर इसने ये कपड़े पहने। ये कपड़े इसकी बड़ी बुआ लेकर आई थी अभी छुट्टियों में, जब आई थी तो वो लेकर आई थी। बहुत अच्छे कपड़े हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चे के हिसाब से। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राम। और सक्षम को कर रही हूँ रेडी। ये मुझसे कह रहा है मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और ये हो गई थी इस तरीक़ा से सफाई। तो देखिए बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है। ये छोटा सा आईना है, ये हमें वृंदावन से मिला था जब हम बरसाने से राधा रानी के यहाँ गए थे। और ये पानी भरा रखा है तो मैंने कपड़े यहीं पे धोने लग गई हूँ। मैंने कि चलो यहीं कपड़े साफ़ कर दूँगी। और चेहरा भी मेरा इतना अजीब सा हो रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से। एक तो कुछ भी करने का दिल